बाबू सिंह कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जन अधिकार पार्टी के, वो कर रहे हैं। साथ में चल रहे हैं माननीय लाखन सिंह राजपासी जी जो राष्ट्रीय महासचिव है। साथ में चल रही है डॉक्टर संतोष लोधी जी जो राष्ट्रीय महासचिव है। हम लोगों के साथ चल रहे हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय पटेल विजय नारायण वर्मा जी। साथ में चल रहे हैं पंकज मनु विश्वकर्मा जी। साथ में चल रहे हैं रामकृष्ण प्रजापति जी, रमेश यादव जी। ये सारे साथी आपको आपके हक और अधिकारों के बारे में बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं अपने साथी पंकज मनु विश्वकर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बातें रखें। भाई पंकज मनु विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी प्रताप कुशवाहा जी। नौजवान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसानों, नौजवानों, छात्रों, बेजुबानों के नेता आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में संपूर्ण भागीदारी यात्रा का आयोजन गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज हम लोग जनपद ललितपुर में आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आपने गर्मजोशी से स्वागत किया, हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। नौजवान साथियों, जहां तक सवाल भागीदारी का है, हम लोगों के बीच में आप सभी के रहनुमा और हम लोगों के नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब कुछ कहने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपका समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट उनको माइक दूंगा और अपनी बात कहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनने का कष्ट करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। साथियों, हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा के तहत आपके बीच में पहुंचे हैं। हमारे साथ इस यात्रा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष लोधी जी, हमारे साथ इस यात्रा में वंचित भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र कश्यप साहब, पंकज मनु विश्वकर्मा जी, अजीत प्रताप जी, लाखन राजपासी साहब, हमारी पत्नी श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जी, बहुत सारे साथी मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के इस संपूर्ण भागीदारी यात्रा में हमारे साथ हैं। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी निकल करके आए, उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल जमीन हो, ठेकेदारी पट्टेदारी हो, राजनीति हो। हर क्षेत्र में इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, आदिवासी हैं, उनको हर क्षेत्र में हिस्सा मिले। लेकिन ये हिस्सा वो लोग देते हैं जो हमारी वोट से जीत करके सरकार बनाते हैं और फिर हमें 5 साल पे खूब बनाते हैं, और फिर जब चुनाव का मौका आता है तो फिर किसी नए चुनावी वादे के साथ हमारे बीच में आते हैं। अगर हमें हक हिस्सा लेना है, भागीदारी लेना है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हमको जो हमारी जन अधिकार पार्टी है, जो गरीब की, किसान की, मजदूर की बात करती है, उसके प्रत्याशियों को जिता करके हमें लोकसभा भेजना होगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो। साथियों, हमारे देश में 2 तरह के स्कूल हैं, 2 तरह की शिक्षा होती है। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां कभी टीचर जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, और दूसरी तरफ कस्बों में प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम की जहां पढ़ाई होती है। गांव में जो प्राइमरी का स्कूल है वहां पर गरीब और कमजोर का बच्चा पढ़ता है, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, अकलियत का, इनके बच्चे पढ़ते हैं। और शहरों में जो थोड़े बहुत जिनके पैसे हो गए हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं।
दोनों बच्चे जब पढ़ करके नौकरियों के लिए परीक्षा देते हैं तो जो प्राइमरी का पढ़ा बच्चा है वो पहले ही हार मान लेता है, वो सोचता है कि मैं अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गांव का प्राइमरी स्कूल हो, चाहे कस्बे का प्राइवेट पब्लिक स्कूल हो, दोनों में एक किताब हो, दोनों में एक तरह की पढ़ाई हो, ताकि जब पढ़ करके बच्चे आगे परीक्षा दे, कंपटीशन दे, तो उनके मन में हीन भावना न रहे कि मैंने CBSE और ICSE नहीं पढ़ी। तो हम नारा लगाते हैं कि गरीब का बेटा हो या धनवान का हो, सबकी शिक्षा एक समान होना चाहिए। और दूसरा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये दोनों काम अगर हम चाहते हैं कि हो, तो ये दोनों काम वो करते हैं जो हमारी वोट से जीत करके लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये दोनों चीज़ें हों, हमें हर जगह हिस्सेदारी मिले, संपूर्ण भागीदारी मिले, एक समान शिक्षा पद्धति हो, तो हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को जिताना होगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आपने हमारी रथ यात्रा को रोक करके हमारे साथियों का मेरा स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा। हमारे बीच में भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि कम शब्दों में वो भी अपनी बात रखें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा का, जिनके दिल में और दिमाग में ये चीज आई कि भारत में और उत्तर प्रदेश में रहने वाली विभिन्न जातियों की जो स्थिति है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तमाम जातियां ऐसी हैं भारत में और उत्तर प्रदेश में जिनकी कोई भागीदारी नहीं है राजनीति में, जिनके बच्चों को नौकरी में कोई भागीदारी नहीं है। अगर मैं उंगलियों में गिनाऊं तो आपको घंटों लग जाएगा सुनने में। नाई, भुर्जी, तेली, तमोली, अरक, बारी, कहार, कुम्हार, नट, जोगी, बैगा, भरभुंजा, शर्मा, लोहार, बढ़ई, सक्सेना, माली, दर्जी, कश्यप, निषाद, गुड़िया, मल्ला, भीमर, रैकवार, मांझी, मंझवार, तुराव, सैनी, बिंद, कोल, भील, फांसी, बर्मा, विश्वकर्मा, बढ़ई, सक्सेना, माली, कुशवाहा, सैनी, शाक, ये तमाम ऐसी जातियां प्रदेश में जिनका कोई नेतृत्व नहीं, जिनका कोई नौकर नहीं, और उनके विषय में माइनॉरिटीज के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, उनके विषय में जब माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के दिमाग में आया कि इनको हक अधिकार दिलाना है, तब जाकर के इन्होंने अपना झंडा निकाला, झंडा गाड़ दिया, और झंडा गाड़ दिया जन अधिकार पार्टी का। अब बारी आती है आप लोगों की, पार्टी कैसे बनेगी? जिनको आपने वोट दिया वो राजा महाराजा बन गए और तुम भिखारी बन गए। यदि यही वोट आपका, जो हम गिना रहे हैं जिन लोगों को, आप लोग सिर्फ वोट दे दो, कोई जरूरत नहीं किसी तरह का आपको नोट देने की या किसी तरह का सहयोग करने की, वोट दे दोगे जन अधिकार पार्टी को, तो आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा के हाथों में ताकत आ जाएगी तुम्हारी। वोट यहाँ दोगे, वोट कहीं दोगे, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 80 लोकसभा सीटों में कहीं भी वोट दे दोगे, लेकिन वो खट से बाबू सिंह कुशवाहा के पास पावर आ जाएगा। और वो पावर अगर आप देना चाहते हो तो मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, बहनों से भी, भाइयों से भी, बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि आओ निकल कर 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसमें आप दान करो, वोट का दान करो, अपनी पार्टी को दान करो और आप अपना हक अधिकार लो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर संतोष लोधी जी, उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी अपनी बातें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, हम लोग चुनाव हर 5 साल में दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं। हर बार हम वोट डालने के बाद जिन पार्टियों को चुन रहे हैं ना, वो पार्टियां और उनके नेता और उनके 10% साथी क्या हो रहे हैं? दिन पर दिन मालामाल हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और 90% जनता क्या हो रही है? दिन पर दिन कंगाल हो रही है ना। तो अब कैसे अपनी हालत सुधारोगे? बाबा साहब तो बहुत पहले इंतजाम कर गए थे, लेकिन आजादी के बाद से जो भी सरकारें बनी, किसी ने उसको लागू किया ही नहीं। इसीलिए जनता 90% जनता कंगाल होती जा रही है और ये पार्टियां जिनको हम बार बार चुन चुन के भेज रहे हैं मालामाल हो रही हैं। तो अब खुद को कैसे मालामाल करें, कैसे करें कि बताएं जरा।
बताओ वोट दे। किसको दोगे वोट? आपकी अपनी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बनाई है ये पार्टी, है ना? तो नाम बता दो फटाफट। जन अधिकार पार्टी। अच्छा, खाली इतने लोगों के वोट से जीत जाएगी क्या पार्टी? नहीं ना। तो ये अब मैं काम देके जा रही हूँ आपको। इस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम लोगे, जिम्मेदारी लोगे? हाथ उठा के बताओ। और इस बार जो भी प्रत्याशी आपके बीच में किसी भी चुनाव में आए, छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव, अपने प्रत्याशी को जिताओ और खुद को माला माल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय लालूराज पासी जी हैं, वो भी कम समय में अपनी बात रखेंगे। 3.5 मिनट ना बोलते बोलते चले। सम्मानित साथियों, देखिए राज सत्ता का संघर्ष है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में, और राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। कितने लोगों को पराजित करने के बाद हम राज सत्ता की ओर बढ़ेंगे। अब इसको समझ लीजिए आप। समाज के सभी वर्गों को आपको जन अधिकार पार्टी में जोड़ना है। आपके क्षेत्र में, आपके आसपास पड़ोस में जितनी भी जातियां हैं, जन अधिकार पार्टी में उनको जोड़ने के लिए आप उनके पास जाएंगे और हमें ये वादा करिए कि कितने लोग दूसरे जातियों के पास जाएंगे। जरा आप बताइए, कल से ही जाएंगे आप। और आपको बता दें दोस्तों, ये माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आपके सामने खड़े हैं। ये क्या गरीब आदमी है? गरीब थे पहले, लेकिन अब गरीब नहीं है, यानी सुख सुविधा से संपन्न है। आपको क्या आवश्यकता है? आज 21-22 दिन हो गया, भयंकर ठंडी में हम लोग कांपते हुए करोड़ों लोगों को संबोधित करते करते यहां तक आ गए। सम्राट अशोक का नाम सुना है ना आपने? सम्राट अशोक ने भारत की धरती पर कितने हजार स्तूप बनवाए थे? कोई बताए? 84,000 स्तूप बनवाए थे। उसमें क्या लिखा था? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। और इन्हीं समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को अमली जामा पहनाने के लिए, भारतीय संविधान में दर्ज करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे जितना सुंदर बन जाए, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा संविधान बुरा साबित होगा, और लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी है तो बुरा संविधान अच्छा लागू होगा। तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे अपनी सरकार बनाने के लिए अब कुशवाहा सम्मेलन नहीं चलेगा, अब पासी सम्मेलन नहीं चलेगा, अब सिर्फ चलेगा तो जन अधिकार पार्टी का राजनीतिक सम्मेलन। क्यों भाई? राजनीतिक सम्मेलन। राजनीतिक सम्मेलन के जरिए राज सत्ता पर आप कब्जा कर सकते हैं। 3.25 मिनट हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परम प्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा लगा दो, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलते चलते मैं एक बात कहूँ आपसे, सब लोग भक्त आदमी है ना, हैं? बिल्कुल। तो पूजा वूजा खूब करना। इस समय पूजा वूजा का बहुत जोर है, तो उसमें कमी मत करना। पूजा वूजा खूब करते रहना, और जो है भगवान से कहना भी कि भगवान सबका भला करो तो हमारा भी करो। आज तक तो हुआ नहीं है। हमें कोई पूजा में कमी तो रहती नहीं कि रहती है? कुछ तो कमी रहती है, तो हमारा भला नहीं होता। जो उनके नाम पर हमसे वोट ले लेते हैं उनका भला हो जाता है, और हमको 5 किलो अनाज मिल जाता है। तो अरे भाई, तो मेरी अपील है कि पूजा में कोई कमी मत करना, है ना? पूजा अर्चना में कोई कमी न करना। अच्छा तो आ गए हैं ना? चावल और घरों में आ गए कि नहीं आ गए? पूजा खूब करना, खूब जोर है, और जब वो आए तो और जोर से कीर्तन करना, लेकिन वोट मत देना। भगवान को श्रद्धा की जरूरत है ना? भाव की जरूरत है, फूल की जरूरत है। नहा के पानी चढ़ाइए भगवान में, उसमें कोई कमी नहीं। और खूब प्रार्थना करिए कि भगवान हम खूब पूजा करते हैं, लेकिन अभी हमारा भला नहीं हुआ, हमारा भी करिए।
हमारा भी लड़का डॉक्टर इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, दरोगा बने, है ना? तो पूजा खूब करना, पूजा खूब करना और वोट उसको देना जो तुम्हारे बच्चे की शिक्षा की बात करे, तुम्हारे बच्चे को नौकरी देने की बात करे, किसानों को खाद बीज सस्ती देने की बात करे, उसके फसल की कीमत सही देने की बात करे, दुकानदारों को जीएसटी से छुटकारा दिलाए। वोट उसको करना, सही है ना? यही सही है ना? देखो, कर्म बहुत जरूरी है, कर्म बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कर्म प्रधान है, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तो अगर आप खेती किसानी ना करें, अगर किसान हैं खेती किसानी ना करें, छोड़ दें और चले जाएं संगम नहाएं, तो फसल पैदा हो जाएगी? कर्म करने पड़ेंगे ना? तो कर्म, सब कर्म करने पड़ेंगे। दुकानदार भाई दुकान ना खोलें, चले जाएं चारों धाम, तो बिक्री होगी, बंद हो जाएगी, पेट ही न भरेगा। तो भगवान की पूजा अर्चना करिए, हम भी करते हैं, सब लोग करिए, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपकी शिक्षा की बात करे, महंगाई कम करने की बात करे, आपकी समस्या का समाधान करे। भगवान को वोट नहीं चाहिए, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी जिंदाबाद जिंदाबाद।